अगर आपको जानना है कि ये रेशम वस्त्र कैसे आए, जो मैंने कोट पहने हैं, जो आपने कपड़े पहने हैं, वो कैसे आए, ठीक है, भारत जो होता है रेशम का उत्पादक सबसे ज़्यादा कैसे बना, और भारत सोने की चिड़िया जो होता है पहले कैसे कहलाता था, तो इन्हीं सब बातों को मैं आगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूपीएससी हिंदी मीडियम। जी हाँ दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं विवेक पांडे और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो इसके पहले मैंने केस स्टडी पे एक और वीडियो बनाया था, वो जो है तो क्या था, बांग्लादेश के बारे में, ठीक है, वो था बांग्लादेश का टेक्सटाइल के बारे में, ठीक है। उसमें आप सभी का बहुत ज़्यादा प्यार मिला। आई मीन 3 व्यूज हैं उसमें और 0 लाइक्स हैं। और हाँ, आप लोगों के साथ कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी, लेकिन मैं जानता हूँ क्या मेन बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे ना एक भागवत चली है, श्रीमद् भागवत महापुराण। जी हाँ दोस्तों, तो उसी का जो होता जस्ट मेरे घर के जस्ट बगल में ही चल रहा है। ओके, तो उसका जो होता साउंड जो है ना, तो मेरे घर के साइड ही घुमा दिए उन लोग, तो पूरा का पूरा आवाज़ इधर ही आ रहा है। तो अब उस आवाज़ को मैं कैसे दूर कर सकता हूँ। वैसे भी मैं गांव में रह रहा हूँ, तो इस टाइम पे जो तो मेरे पास वो पूरा का पूरा डिजिटली रूप नहीं है, ना माइक है उस टाइप का, ना ही बहुत बड़ा कैमरा है, एक छोटा सा कैमरा है, मैं उसी से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बात करते हैं कि भारत में जो तो एक टेक्सटाइल जो है डेवलप कैसे हुआ, ठीक है। तो हम थोड़ा सा विस्तार कर लेते हैं, मतलब कि पूरा का पूरा हम जीरो से ले लेते हैं, ठीक है। जीरो से मतलब कि मैं आदि मानव के ज़माने से ले रहा हूँ, ठीक है। तब क्या होता था, तब जो होता बड़े बड़े जानवरों को मारकर, ठीक है, मतलब मेगालिथिक समझते हैं आप, बड़े पत्थरों का युग, मतलब जब आदि मानव, मतलब कि मानव यानी कि हम, यानी कि ह्यूमन, यानी कि आप लोग जानवरों को मारने के लिए बड़े पत्थरों का उपयोग करते थे, ठीक है। मतलब किसी जानवर को या हिरण को हुर 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 मतलब करके उसे किसी पत्थर के पास ले जाते और ऊपर चढ़ के एक बड़ा सा पत्थर ऐसे गिरा देते थे, भम, तो उस जानवर के ऊपर गिरता और वो जो था वही चापट हो जाता था, आई मीन चपटा हो जाता था। फिर क्या करते थे, 4-5 लोग मिलके उस जो तो पत्थर को हटाते थे, उस जानवर को निकालते थे, खाने वाला चीज़ खाते थे, जो उसके खाल बचती थी उसका क्या बोलते हैं, उसको निकाल कर उसको सुखा देते थे, ठीक है। तो उसको ओढ़ लेते थे या इधर लपेट लेते थे या फिर इधर ढक लेते थे, ठीक है। तो यही सब जो तक पहले काम चलता था। ये तो कुछ नहीं है इंडिया में, मतलब कि इंडिया को छोड़ो, मतलब कि जब हम लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे ना, तब तक ये विदेशी लोग, ये जो आज नैनोटेक बता रहे हैं, जो एटम बम परमाणु बम हमको बता रहे हैं ना, वो तब तक वो जो है तो वही जानवरों का खाल पहनते थे। अगर आपको यकीन ना होना तो आप जो तो ये वाइकिंग्स आप देख लीजिए, ठीक है। हालांकि मैं पूरा नहीं देखा हूँ, लेकिन मैं पूरा श्योर से कहता हूँ वो लोग भी उसी टाइम के होंगे। मतलब कि देखिए ना, अभी भी जो इतने मोटे मोटे कपड़े पहनते थे, ये बाल ये वो जानवरों को तुरंत वगैरह से लपेट लेते थे। द विचर सीजन 1-2 में देखिए ना, पूरा का पूरा सब वही है, ठीक है। लेकिन हम लोगों के ज़माने में ना पूरा का पूरा एकदम पतला सिल्क, गर्मी के लिए अलग कपड़ा, बरसात के लिए अलग कपड़ा। बरसात में कैसा कपड़ा भीगे के ऐसे 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 पूरा उसको वो करके ऐसे करो, ऐसे बगड़ा दो, हल्की सी हवा चलेगी, कपड़ा सूख गया। वो कपड़ा का यूज जो है ना हमारे भारतीयों ने किया है, वो भी एकदम पूरा रहीसी ठाट बाट के साथ जीवन जिया है। जब पूरा देश ना एक ही थाली में 4 लोग खाते थे ना, तब हमारे लोग जो तो जूठा करते थे कि इसका जूठा ये नहीं खाना, इसका जूठा वो नहीं खाना, मैं नहीं खाऊंगा, मेरे लिए अलग थाली। लेकिन विदेशों में क्या चलता था, एक ही थाली में 4 लोग। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग ना पहले से ही रहीसी वाला ठाट बाट वाला जीवन जीते आए हैं, ओके। लेकिन अब क्या हुआ कि अब शुरुआत कैसे हुई भाई, वीडियो तो मेन बात इस बात का है ना कि भाई ये कपड़ा हम मेन बात कैसे बना रहे हैं, ठीक है। तो पहली बात जो था खेती हुई इसकी जो तो कहाँ, प्रेजेंट टाइम पे भले पाकिस्तान गया हो, लेकिन उस टाइम पे जो तो हमारा भारत ही था, तो मैं भारत ही कहूँगा, ठीक है। तो इसकी खेती हुई भारत के मेहरगढ़ में, ठीक है, भारत के मेहरगढ़ में इसकी खेती हुई। किसकी, कपास की, ठीक है। वो जो है तो अब क्या कपास का पेड़, एक झाम में 5 फुट का पेड़ होता है कपास का, ठीक है। मेरे जितना पेड़ ऐसे उग गया, उसमें जो सफेद इतनी छोटी लग गए, रुई लग गया, उसमें कपास लग गए। अब नो आइडिया लोगों को भाई ये क्या है, ठीक है। पहली बार तो उसको देख रहे हैं भाई, आम हो तो इतने बड़े बड़े, ठीक है, गुलाब का फूल होता है और खूबसूरत, गुलाब के फूल में सुगंध, उसमें तो ना सुगंध ना कुछ, एकदम सफेद, एकदम उज्जर, एकदम व्हाइट कलर का, ठीक है। व्हाइट सीमेंट भी उसके सामने कुछ नहीं, इतना सफेद था वो। तो लोगों को कोई आइडिया नहीं था, उसने उसको टच किया, छुआ, निकाला, भाई ये क्या है, क्या खाने वाला चीज़ है, थोड़ा खा के देखे, बोले अरे यार तो अजीब लग रहा है, क्या मरना थोड़ी है इसको खा के।
उन्होंने देखा देखा थोड़ा इन्वेंट कर देगा ऐसे 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 ऐसे, वो तो जो होता है सब पतला सा होके इतना बड़ा हो गया, पतला सा, ठीक है ऐसे। फिर क्या किया भाई, उसमें थोड़ा देखे क्या ये जलता है, क्या जलेगा। जैसे जैसे कोई केमिकल बनाते हैं केमिस्ट्री में, तो क्या पता करते हैं कि क्या ये जल में विलेय है या अविलेय है, पानी में घुलेगा नहीं घुलेगा, ठीक है। उन्होंने तो किस में टेस्ट किया, आग में टेस्ट किया कि ये जलता है या नहीं जलता। देखिए अरे भाई ये क्या, ये तो पूरा का पूरा बवाल हो गया। तो ये यहीं से जो है ना कपास की जो है शुरुआत हुई, ठीक है। उन्होंने इसको असारते असारते मतलब इसको फैलाते फैलाते असारना समझते हैं अपना, एक किसी चीज़ के साथ खींचना, उसको बोलते हैं असारना, ठीक है। वो उसको असारा, उन्होंने उसको असारा और अब लंबा होता गया, ठीक है। फिर धीरे धीरे उन्होंने कुछ मशीनों का भी उपयोग किया, जैसे चरखा का उपयोग किया और फिर उसमें से उन्होंने सूत काटना चालू किया, उससे जो है तो धागे बनाए, क्या बनाए, धागे बनाए। अब ये वाली बात जो है ना अभी जो तो यूरोप में नहीं पहुंची थी, ना अमेरिका में, ना यूरोप में, ना या चाइना में, ठीक है। अभी लोग किसी को पता नहीं था कि अरे यार ये कपास क्या होता है, इससे कपड़े कैसे बनाए जाते हैं, हाउ दे इंडियन मेड दिस, ठीक है, ऐसे उन्होंने कुछ बोला। तो जो है ना उन्होंने जो है तो इसको भारत में पहली बार जाना कि हाँ कपास भी एक चीज़ होता है, ठीक है। इसकी खोज भारत में हुई। अब भारत वाले लोगों ने इसको बहुत अच्छे से डेवलप किया और तरह तरह के कपड़े बनाए, फिर उसको रंगाई किया, उसमें नील लगाए, नील की खेती हुई, ठीक है, कपड़े रंगाने लगे, ठीक है। और एक बात और, ठीक है, मतलब यूरोप वालों को जानते हो कब पता चला इसके बारे में, इसके बारे में उनको तब पता चला जब सिकंदर जो है भारत में आक्रमण करने के लिए आए, ठीक है, लगभग 325 बीसी में, 325 बीसी में। अगर वो ना आया होता ना शायद वो लोग अभी तक न जानते होंगे कि हाँ रेशम में कोई चीज़ होता है, इसके भी कपड़े पहने जाते हैं। फिर हमारे नरेंद्र मोदी बताते हैं कि ऐसा एग्रीमेंट साइन करो, तुम मुझे बदले में ये दो, मैं तुम्हें बदले में रेशम दूंगा, ठीक है। तो ये सब हुआ। तो उन्होंने जब आए तो उन्होंने देखा कि भाई उस टाइम में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा था, ठीक है, नंद वंश था। तो नंद वंश में जो तो उससे भी पहले उन्होंने इधर सिंधु साइड जो है तो राजाएं मिले, उनके स्टेट मिले, राज्य मिले, ठीक है, उनसे मिले। भाई उनके पहनावे देंगे, अरे ये क्या, ये तो पूरा पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट, इसका तो पूरा आर पार दिखता है, ये कितना पतला कपड़ा है। वो लोग जो तो इधर सिंधु नदी झेलम नदी में घुस जाए तो उनका कपड़ा 4 दिन सूखबे न करे, ठीक है, कितना भी धूम मरे एकदम का 4 दिन कपड़ा सूखबे नहीं करे। लेकिन इंडियंस का कपड़ा कैसा था, और जब नीचो के ऐसे छड़क तार में पकड़ा दो, पूरा कपड़ा 10 मिनट हवा चला 10 मिनट में सूख गया, ठीक है। अब नेवी वालों का भी कपड़ा ऐसा होता है, ठीक है, मतलब इतना हल्का होता है ना, हमारे भैया नेवी में है तो उनका जो ऐसा था नीचो के ना डेक में डाल दो, डेक में तो जो तो पूरा हवा चली ना पूरा कपड़ा जो है सूख जाता है। भाई समुद्र में कितनी तेज हवा चलती है आप लोगों को तो पता ही होगा। तब उन्होंने देखा कि अरे भाई इंडियंस के पास एक थोड़ा नैनोटेक वाला कपड़ा है, ठीक है, नैनोटेक वाला कपड़ा, कौन सा, नैनोटेक वाला कपड़ा किसके पास, इंडियंस के पास, ठीक है। तो अब मत कहना कि हम लोगों के पास नैनोटेक नहीं है नैनोटेक वाला कपड़ा सबसे पहले हम लोगों के पास आया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, वो अपना जो वेल्थी कपड़ा था, इतने मोटे मोटे वाले, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, केप पूरा सिग्नेचर सुपरमैन बैटमैन इतने मोटे मोटे ये आर्मर, इन कपड़ों को उन्होंने त्याग दिया, मतलब छोड़ दिया, लो भाई इसको नहीं पहनेंगे। और क्या किया इंडियंस, ये रहा सिकंदर की कहानी। लेकिन उससे भी पहले जो है ना तो हमारा कपड़ा ये है बेबीलोन मेसोपोटामिया तक बिकने के लिए जाता था सिकंदर के टाइम पे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि भाई हमारा भारत जो तो इतना ज़्यादा अमीर कैसे हो गया, ठीक है, इस सेक्टर में, किसमें, टेक्सटाइल मतलब कपड़ा बिनने के क्षेत्र में। तो भारत ने क्या किया कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य की खुद तो शादी हो गई थी ना इधर सिकंदर के घराने से, जो सिकंदर का जो सेनापति था ना उसके बेटी से शादी हो गई थी, नहीं हुई थी क्या, हो गई थी। अब बदले में क्या हुआ था, बहुत सारे देश आए गए और भी कुछ। अब शादी ब्याह में तो कपड़े तो दिए जाते हैं, इधर तिलकोत्सव होता है तो पूरे घर वालों के लिए कपड़ा, वो भी गिना दिया होगा, हमारे गुरुजी के लिए कपड़ा, हमारे प्रमुख सेनापति के लिए कपड़ा, मेरे लिए कपड़ा, साइज क्या है 6 फुट 5 इंच, ठीक है, शोल्डर कितना है तो हो गया, बता देगा 56 इंच का सीना का जो तो कपड़ा होना चाहिए मेरा, ठीक है। तो इधर से जो कपड़े का इधर व्यापार होता चला गया, भारत से कपड़े गए विदेश गए, इधर यूरोप में एक जगह गया, यूरोप एक ऐसा एरिया है कि मतलब कि कोई भी खबर अगर एक देश को पता चली ना तो तुरंत पूरे यूरोप में फैल जाएगी, ठीक है। कहते हैं ना कि पूरा एकदम गुचुर पुचुर के हैं, एक
थोड़ा सा छींक भी दिया ना तो पूरे यूरोप में तो पता चलेगा अरे इसने छींका, इसने छींका, इसने छींका, कहाँ छींका है, इसने छींका, ठीक है ना। यूरोप जो ना इस टाइप का देश पहले से ही था और वर्तमान में भी, प्रेजेंट टाइम में भी ऐसा ही है यूरोप, ठीक है। तो इसको जब चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत ज़्यादा विकसित किया, बहुत ज़्यादा इसको जो है तो इस क्षेत्र में उन्होंने प्रगति किया, ठीक है। इसके साथ साथ जो है तो चोलों ने इसको जो तो और ज़्यादा डेवलप किया, किसने, चोल राज्य ने। और दक्षिण भारत का तो पूछो ही ना, दक्षिण भारत वाकई में बहुत ज़्यादा अमीर था, ठीक है। चाहे वो किसी भी डेंसिटी की बात करें, वो अमीर के नाम पे तो पूरा का पूरा दक्षिण भारत पहले से ज़्यादा समृद्ध था, ठीक है, और पावरफुल था। और उस टाइम की बात करते हैं जब भारत की जीडीपी पूरे वर्ल्ड की जीडीपी के 30% से भी प्लस थी। मतलब कि अगर पूरी दुनिया जो तो 100 रुपये मतलब कमाती है ना, उसमें 40 रुपये भारत अकेले कमाता था, ठीक है। ये कब की बात करें, पहली शताब्दी की, फर्स्ट एटी की, ठीक है ना, पहली ईसा की, प्रथम शताब्दी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अगर पूरा देश 100 रुपये कमाता है तो भारत उसमें अकेला जो है तो 40 रुपये कमाता है, ठीक है। तो देखिए उस टाइम पे भारत की जीडीपी कितनी थी, है ना। उस टाइम पे भारत जो तो एब्सोल्युटली सोने की चिड़िया कहलाता था। तो एक इंटरेस्टिंग बात मैं और आप लोगों को बता दूं कि कॉटन के साथ साथ ना मलमल के भी कपड़े बनने लगे थे। जी हाँ दोस्तों, और ये मलमल के कपड़े कौन खरीदता था, ये अरब वाले ज़्यादातर खरीदते थे मलमल के कपड़े, ठीक है। तो मतलब कि ये जो था अपडेट था, क्या था, एक और अपडेट था। अब कॉटन के साथ साथ मलमल के कपड़े, मतलब कॉटन पे क्या कर दिया गया, अपडेट कर दिया गया। अब मतलब 2.0 का अपडेट हो गया, ठीक है। जैसे रोबोट है ना, तो रोबोट अब इधर कॉटन 2.0 और मलमल के कपड़े बनने लगे, ठीक है। अब मलमल का आविष्कार भी भारत में हो गया। अब क्या था, ये तो सोने पे सुहागा था, और भी ज़्यादा मुलायम कपड़े, और भी ज़्यादा आकर्षक, ठीक है। तो ये जो था और जो तो विदेशों में जाने लगा, अरब वाले खरीदने लगे, ठीक है। अब प्रॉब्लम की बात ये थी कि भारत वाले ना, अब जैसे मैंने बताया कि यूरोप में भी व्यापार करते थे, ठीक है। तो समुद्र का रास्ता तो जानते नहीं थे उन्होंने, तो ऐसा किया कि ये लोग पहले कपड़े जो है ना तो अरब वालों को बेचते थे, ठीक है। अरब वाले भी ठहरे व्यापारी, ठीक है, या मियाँ कबूल, ठीक है। वो लोग क्या करते थे कि फिर और ज़्यादा टैक्स लगा के भारत वालों से कुछ टैक्स लेते थे, और फिर कपड़ा जो था यूरोप में पहुंचता था, ठीक है, चाहे वो बेबीलोन हो चाहे रोम हो। अब रोम वालों को भारतीयों का कपड़ा बहुत ज़्यादा पसंद आता था, ठीक है। वो लोग भारतीयों का कपड़ा बहुत अच्छे से पहनते थे, शान से पहनते थे, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे होता है ना, जलने वाले पहले से ही थे, ठीक है। वो जलते हुए क्या बोले कि एक प्लिनी थे उनमें से, वो बोले कि हमारे देश से जो है तकरीबन 2 करोड़ सोने के सिक्के जो थे लगातार भारत में जा रहे हैं, ठीक है। हर साल 2 करोड़ सोने के सिक्के भारत में आ रहे हैं। तो 2 करोड़ रुपए की कीमत ही 2 करोड़ सिक्के, 1 सिक्का, 2 सिक्का, 3 सिक्का, 4 सिक्का, इसी तरह 2 करोड़ सिक्के, ठीक है, सिर्फ रोम से। और बाकी देशों का तो अलग था, ठीक है। अरब वाल को भी अलग होता था, ठीक है। तो अब भारत खुद में भी कुछ बेचता था ना, तो उससे भी जो इनकम होती थी वो भी अलग थी, लेकिन सिर्फ रोम से 2 करोड़ सिक्के आते थे सोने के। तो उसने क्या किया प्लिनी ने कि उसने जो तो भारत पे बैन लगा दिया कि कोई भी भारत से ट्रेड नहीं करेगा, कोई भी भारत से व्यापार नहीं करेगा, ठीक है। ये देखिए, शायद उस टाइम पे भारत ही एक ऐसा देश था जिसमें पहला जो तक तो वो लगा था, बैन लगा था, ठीक है। भारत में बैन लगा था कि भाई कोई ट्रेड नहीं करेगा भारत से, ठीक है। भारत जो है दिन प्रतिदिन अमीर होता जा रहे हैं, और रोम वाले जो है तो उसके कपड़े खरीदते गरीब होते जा रहे हैं, है ना। तब उस टाइम का ये पहला जो तो बैन लगा था भारत पे, लेकिन भारत में भी कोई फर्क नहीं पड़ा। नो, कोई बात नहीं, तुम नहीं लोगे और कोई लेगा, ठीक है। यहाँ उस समय भारत के कपड़ों की बहुत ज़्यादा मांग थी, ठीक है। तो क्योंकि अब भाई तुम भेड़ों का खाल पहनोगे, उससे अच्छा ये रेशम का मलमल का कपड़ा पहनो, लेकिन उसके बाद से बिना भारत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जो और भी शासक आते गए, जैसे गुप्ता पीरियड आया, ठीक है, और दक्षिण भारत में विजयनगर आते गए। दक्षिण भारत में उधर जो तो मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है, मछलीपट्टनम से जो तो व्यापार होता गया, और इधर जो होता है गुजरात के भरौच से, ठीक है, गुजरात के भरौच से ना खूब ज़्यादा ट्रेड होता गया। गुजरात का भरौच बहुत बार लूटा भी गया है। किसने लूटा, जब मराठों ने लूटा है, वो भी मुगल टाइम पे। वो तो ये तो चला गया गुप्ता विजयनगर का। अब जैसे जैसे जो तो भाई यूरोप वालों को कपड़ा महंगा पड़ता था, इधर जो तो अरब वाले भारतीयों से लेते थे, फिर उसमें कुछ और टैक्स और किराया भाड़ा सब कुछ जोड़ के और फायदे लेके यूरोप में बेचते थे, ठीक है। तो यूरोप वालों को ना कुछ ज़्यादा महंगा पड़ता था। यूरोप वालों ने सोचा अरे यार ये तो लफड़ा हो रहा है कुछ, ठीक है, कुछ तो लफड़ा है।
तो उन्होंने क्या किया कि भाई हम ऐसा क्यों नहीं करें कि बीच का ना सिस्टम में ख़त्म कर दें, मतलब और यूरोप वालों को यूरोप वालों मतलब सॉरी ये अरब वालों से ना तो लेने देने का सिस्टम में ख़त्म करो भाई, ये बहुत महंगा देते हैं ये अरबियों तो। और इन्होंने क्या किया, रास्ते की खोज करने की चालू कर दी कि हम भाई सीधा भाई खुद का करो, खुद का भाई सीधा भारत से जो तो ट्रेड का रास्ता खोजो, ठीक है, हम भी किसी से कम नहीं, रोम है, यूरोप है, पुर्तगाल है हम, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि भारत का रास्ता खोजने के लिए चल दिए, ठीक है, भारत के लिए एक समुद्री मार्ग खोजने के चल दिए। पहले तो उन्होंने क्या किया कि सीधा अरब वालों से आने चालू किए कि भाई इधर से जाएंगे, भाई समुद्र इतना बड़ा समुद्र है कहाँ जाएंगे भाई, कहीं गायब हो जाएंगे, उनको क्या पता था कि घूम फिर के कहीं ना कहीं पहुँचे जाएंगे। वो लोग क्या किया, पहले लैंड से आने चालू किए, यूरोप वाले कहाँ, भारत। कैसे आएंगे, अरब तो बीच में पड़ेगा ही, अरब वाले जैसे भी आते थे अरब वाले मार पीट के उनको वापस भेज देते थे। यूरोप वालों को सॉरी अरब वालों को तो आप जानती हो, वो लोग पूरा का पूरा एक ऊंट को मार के ना एक टेबल पे बिछा देंगे, उसी में 2-3 तगाड़ी जो तक चावल और 7 लोग मतलब बहुत सारे लोग बैठ कर उसी को खाएंगे, ठीक है। इतने तो खतरनाक लोग थे। अब अंग्रेज साला जिस चम्मच से खाने वाला लोग जो तो उनसे कैसे जीत पाएगा, अरब वालों ने उनको मार के भगा दिया, ठीक है। तो अब लोग उन्होंने क्या किया, भाई भारत तो जाना है, ठीक है, जान रहे ना रहे भारत तो जाना है, एक बार भारत के दर्शन तो करना ही करना है। तो वो लोग फिर ना भारत के लिए समुद्र की रास्ता खोज की, ठीक है। अब समुद्र से होते हुए वे लोग चल दिए भाई, अब इतना बड़ा समुद्री बेड़ा उठान पठान, ठीक है। समुद्र में तो मौसम साला पूछबे न करिए, ठीक है, कभी जो तो शांत रहेगा, कभी एकदम लगेगा उठा कर आपको बाहर फेंक देगा, जाओ भाई जहाँ से है उधर ही जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो, क्या समुद्र तुम्हारे बाप का है, ठीक है। समुद्र में मौसम बहुत ज़्यादा बहुत ही खत्म रहता है। ये मैं एक बार ना छोटी सी शिप में बैठा था तो मुझे तो 5 बार उल्टी आई थी, कितनी बार, 5 बार उल्टी आई थी। वहाँ के जब क्रू मेंबर भी थे ना तो वो लोग मुझे हंस रहे थे। तो वो लोग फिर चल दिए, अधर आते किसी तरह उल्टी करते हुए करते हुए केप ऑफ गुड होप पहुँचे। केप ऑफ गुड होप से पूछते भाई भारत किसी ने देखा, भारत तो किसी तरह वो भारत में भी आए। कहाँ पहुँचे, केरल। कहाँ पहुँचे, केरल। उस टाइम पे कब पहुँचे, वो 1498 में केरल पहुँचे। कब पहुँचे, 1498 में। 4 जहाजें निकली थी उनकी, कितनी, 4 जहाजें, और उसमें कुल 117 क्रू मेंबर थे, यूरोप से निकले थे। सबकी हालत खत्म। केरल पहुँचते अरे भाई कोई पानी पिलाओ, नारियल पानी, अरे बाप रे। वहाँ का राजा कौन था, जयमुरिन था। कौन था, जयमुरिन। केरल का राजा कौन था, जयमुरिन था। ये तो हिस्ट्री का पॉइंट हो जाएगा भाई, इतना मत घसीटो, वीडियो 2 घंटे का बन जाएगा, ठीक है। तो वो लोग वहाँ आए और किसका ट्रेड किया, पहले ना कपड़े का ट्रेड नहीं किया। उन्होंने देखा कि अरे हम तो कपड़े के लिए आए थे, लेकिन ना यहाँ तो मसाले हैं, अनगिनत मसाले, अरे वाह क्या मिर्च है, ठीक है। काली मिर्च के लिए वो लोग ना बहुत ही ज़्यादा आसुक थे, हमको काली मिर्च चाहिए, ठीक है। तो वहाँ से ना पूरा मसाला भर लिए अपने जहाज़ों में, ठीक है। और मसाले के अपनी एक जहाज़ के साथ साथ क्या, एक जहाज़ वहाँ से खरीदे भी, हाँ भाई एक जहाज़ मुझे और दो, इसका तुम पैसा ले लो, ठीक है। तो उन्होंने पूरे जहाज़ में मसाले लोड किए और वापस चले गए यूरोप। अब अरब वालों का भी कोई टेंशन नहीं, उन्हें भी अब कोई टैक्स नहीं देना, अब सीधे व्यापार होगा, आप लाओ पैसा दो ले जाओ सामान। अब कहा जाता ये है कि किताब में लिखा है कि वो 64 गुना मुनाफा कमाए हैं, मतलब कि वो 1 रुपये अगर वहाँ से खरीद के ले गए हैं ना तो वहाँ उन्होंने 65 रुपये में बेचे हैं। देखिए 65 रुपये में बेचे हैं, मतलब इतना जो है तो इतना उन्होंने लाभ कमाया यूरोप वालों ने। फिर उन्होंने धीरे धीरे जो है टैक्सटाइल का भी जो तो लेने का पास ले जाने लगे, ठीक है। अब यहाँ पर पहले जानते क्या चलता था, हाथ से बुनाई होती थी, हाथ से, ठीक है। फिर यूरोप वालों ने क्या किया भाई, उन्होंने भी और ज़्यादा इन्वेंशन, ठीक है, खाली दिमाग शैतान का घर, वो भी और खुरापाती करने लगे। और क्या किया, उन्होंने कपड़ा बनाने वाली मशीन ही बना दी। अब बताइए, अब हाथ से बिना हुआ जर्सी स्वेटर जो घर में मम्मी लोग बनाती हैं वो ज़्यादा अच्छा रहता है कि जो मार्केट से जो जर्सी स्वेटर आता है वो वाला, ठीक है। मार्केट वाला ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि मशीन से बना होता है। ठीक यही प्रॉब्लम आ गई हमारे टेक्सटाइल क्षेत्र में, यहीं से हमारा टेक्सटाइल क्षेत्र ना बहुत ही ज़्यादा वीक होने लगा। जी हाँ दोस्तों, यहीं से हमारे टेक्सटाइल क्षेत्र के काले दिन आ गए कि भाई उधर यूरोप में जो है तो मशीनें आ गई, बड़ी बड़ी मशीनें आ गई, वहाँ से जो है तो कपड़े बनने लगे। अब उन्होंने क्या किया, अब यहाँ से सिर्फ कच्चा माल ले जाते थे। क्या ले जाते थे, कच्चा माल।
अब यहाँ पे बहुत सी चीज़ें मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि अब हिस्ट्री का पॉइंट है, क्योंकि अब ये 1500 का टाइम पीरियड है तो बाबर भी होगा, बाबर होगा तो अकबर भी होगा, अकबर होगा तो जहांगीर, गोवा, दमन द्वीप, इन सब में जो है तो पूरा पूरा हिस्ट्री का पॉइंट खुचेगा, मैं नहीं बताने वाला, ठीक है। तो अब मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, उधर तो हमारा टेक्सटाइल बहुत अच्छा था, वाह। अगर अगर वर्ल्ड 100 रुपये कमा रहा है तो उसमें 30 रुपये, मतलब अगर 100 रुपये कमा रहा है तो 30 रुपये सिर्फ भारत कमा रहा है, ठीक है, ये बताया था। अब यहाँ पे जो तो काले दिन आ गए, ठीक है। काले दिन और अच्छे दिन सभी के आने तय हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं, पहले मानव लोग कहाँ बसते थे, जैसे सिंधु सभ्यता में ना, सिंधु सभ्यता कहाँ है, पाकिस्तान। अब जो सिंधु का क्षेत्र है, अब प्रेजेंट टाइम पे वहाँ क्या है, रेगिस्तान है, क्या है, बंजर धरती है, रेगिस्तान है, ठीक है। अब जो है तो सेम मानव कहाँ बसते हैं, इंसान कहाँ रहते हैं, गंगा के दोआब में, इधर गंगा नदी में। अब कुछ दिन ऐसा आएगा ना, इधर देखिए, तो अब देखिएगा गंगा नदी के एरिया में भी ना एक दिन यही हाल होगा जैसे प्रेजेंट टाइम पे सिंधु का हाल है। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन भाई तय है, होना ही है। आप लोग देखिए, आज गांव में जो कोई अमीर होगा तो कल जाके गरीब हो जाएगा, जो कल गरीब रहा होगा तो उसका लड़का बच्चा जो तो अमीर हो गए होंगे, ठीक है ना। ये सब दिन रात चलते ही रहता है। तो सेम अब वही टाइम आ गया था हमारे इंडियन का भी, भारतीयों का भी। उनका जो है तो कपड़ा, हाथ बनाने वाला कपड़ा जो है तो अब उसके दिन ज़्यादा दिन नहीं थे, क्योंकि इसमें जो आप वही काले टोपी लाल रुमाल लोग आ गए थे, ठीक है। उन्होंने जो है तो क्या किया, उधर जो तो मशीनें बना ली तो इधर से कच्चा माल ले जाने लगे। ना बाबा ना, अब हम तुम्हारे हाथ को बना नहीं लेंगे, अब हमारे पास अपना हाथ जगन्नाथ वाला सिस्टम है हमारे पास, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि इधर से रुई ले जाने लगे, ठीक है, कपास ले जाने लगे, और उधर जो है तो आर्टिफिशियल कपड़े बनाकर वापस आने लगे। अभी तक क्या हुआ, किसानों का, इधर भारत के किसानों का काम चौपट, धंधा चौपट, पूंजी गई, डूब गई। जिन्होंने नई नई मशीनें खरीद ली थी कि हम एक चरखा बना रहे हैं तो हम 10-10 चरखे खरीदेंगे, अब 10 लोग बनाएंगे, हमारा ज़्यादा व्यापार होगा। उनका 10 चरखा क्या, उधर पूरे 100 चरखे के बराबर मशीन लग गई भाई। तो जो है तो कपास जहाँ से जाने लगा, वो भी गिरी हालत में लोग कपास खरीदते थे जब गुलामी के टाइम आ गया, जब अंग्रेज लोग आ गए, ठीक है। तो मार पीट के ना 2-2 रुपए में जो तो उनका वो कुंटलन जो है तो कपास लेके जाते थे, ठीक है। और वहाँ जो तो अच्छे अच्छे कपड़े बनाकर यहाँ 200-200 रुपये में बेचते थे। मैं ऐसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप इसको एग्जैक्टली मत समझ लीजिएगा, लेकिन हाँ एग्जैक्टली तो यही है ना कि मतलब इधर से सस्ते दाम पे खरीदते थे, उधर महंगे दाम पे लाके कपड़े बेचते थे, ठीक है। और हाँ अभी जानते क्या हुआ था, इधर 1900 तक उनके पास ना रंगीन कपड़े बनाने की ना अभी उनके पास टेक्निक नहीं थी, ठीक है। नील, तो यहाँ से क्या करते थे, नील बुआते थे, नील, भारतीय तुम लोग नील बो, ठीक है, अब हम तुमसे नील खरीदेंगे, ठीक है। अब नील जो है तो जिस खेत में बो जाता था ना, तो वो खेत मान लो कि गया, सत्यानाश, वो खेत गया। तो भारतीय क्या करते थे, नील बोआते थे, उनसे नील खरीदते थे, उनको पैसा कम देते थे, और साथ में उनका खेत भी जो तो ताप लेते थे, सत्यानाश कर देते थे, ठीक है। तो नील की फिर कुछ दिनों तक नील का जो था कारोबार चला, ठीक है भाई। इधर से मतलब कि रुई का कारोबार भारतीयों से छीन लिया, तो फिर खाएंगे कैसे, भगवान उनको फिर ये मतलब कि जो चढ़ाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, नील, जी हाँ दोस्तों, तो भगवान इनको फिर नील दे दिया, भाई अब तुम नील बो, ब्रिटिश खरीदेंगे। तो तब भारतीयों को अभी पेट पालन चलता था, रोटी चलती थी नील से। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि नील भी चौपट हो गया, ठीक है। उन्होंने उधर आर्टिफिशियल कलर बना लिया कि अब हमें नील की कोई जरूरत नहीं, आप रखे रहो, ठीक है। भारतीयों में एक और चौपट आ गई, क्या चौपट आ गई कि जो जमींदार भारतीयों से उनकी जमीनें ले लिए थे नील बुवाने के चक्कर में, वो उनको लौटा ही नहीं रहे थे, ठीक है। मतलब मैंने आपसे जमीन ले ली, ठीक है, जबरदस्ती जमीन ले ली अंग्रेजों के कहने पर, ठीक है। अब तो नील नहीं बो रहा है ना, अब तो नील कोई नहीं बो रहा है, तो अब जमीन चाहिए ना कि मैं उनको लौटा दूं, आपको लौटा दूं, लेकिन नहीं, अब हमारी जमीन हो गई, अब उनको नहीं देंगे। ये कहलाए नीले किसान, नीले जो है तो इनको बोलते हैं नीले मजदूर, ठीक है। इतिहास में ऐसा कुछ है, इनको बोला जाता है नीले जमींदार, क्या बोला जाता है इतिहास में, नीले जमींदार, जिनके लिए गांधी जी ने विद्रोह किया। जानते हैं क्या, वीडियो में मैं बीच में बताने के लिए भूल गया, बात यह है कि जब ब्रिटेन लोग परेशान थे, ठीक है, जब भारतीयों का कपड़ा, मतलब ये जो कॉटन के कपड़े जब ब्रिटेन में जाता था, तो वहाँ जो तो बहुत से जो लोग थे ना, जो अपने हाथ से कपड़े बनाते थे, उनको लोकल बुनकर बोला जाता था, क्या बोला जाता था, बुनकर। तो उनके जो तो काम जो तो चौपट होते गए, ठीक है। और भारतीयों के कपड़ों की मांग इतनी ज़्यादा हो गई ना कि वहाँ के जो न्यूज़ रिपोर्टर थे ना, वो तक न्यूज़ में छापने लगे कि जो हम ओढ़ते बिछाते, जो पोंछते, हर एक चीज़ है ना, वो तक भारतीयों का है, ठीक है।
एक एक कपड़ा जो था भारतीयों का है। उधर जो तो उस टाइम पे भारत की जीडीपी जानते कि नहीं थी, 25% थी। अगर पूरी दुनिया 100% कमा रही है तो उसमें भारत जो सिर्फ और सिर्फ 25% कमा रहा है। भारत का उसमें 25% योगदान है। ब्रिटेन वालों ने एक कैलिको एक्ट लाया, ठीक है। कैलिको एक्ट उन्होंने ऐसे नहीं ला दिया, उन्होंने इस तरह से लाया कि पूरे ब्रिटेन के जो लोग थे ना, ठीक है, जो व्यापारी थे या लोकल बुनकर थे, उन्होंने जो तो पूरे सड़कों पर विद्रोह किया, आग लगाना चालू कर दिया और नारे लगाने लगे कि भारतीय कपड़ों को बैन करो, भारतीय कपड़े को बैन करो, बैन करो। उन्होंने कैलिको एक्ट लगा दिया। क्या लगा दिया? कैलिको एक्ट, जिसके तहत भारतीय कपड़ों का बैन हो गया। क्या भारत में मतलब कि यहाँ नहीं बिकेंगे। लेकिन होना क्या था भाई, जिनको चाहिए वो को चाहिए। लॉकडाउन में जो चीज़ें बनी थी वो भी स्मगलिंग के द्वारा मिलती थी, तो भारत से ना भारतीय कपड़े स्मगलिंग होने लगे, ठीक है। जो तो 2 नंबर के बिकने लगे इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, ठीक है। लेकिन फिर भी उन्होंने जो तो कैलिको एक्ट को और भी ज़्यादा कैलिको एक्ट को और भी ज़्यादा मजबूत किया। क्या किया? और भी ज़्यादा मजबूत किया, और ये तक कर दिया गया कि अब इंग्लैंड में कोई भी कॉटन के कपड़े नहीं पहनेगा। यहाँ दोस्तों, अब इंग्लैंड में कोई भी कॉटन के कपड़े नहीं पहनेगा। अब इसके आगे की पूरी ग्राम कथा मैंने पीछे ही बता दी कि किस तरह बैन हुए। तो कैसे हमारी अर्थव्यवस्था 100 से 0 हुई, इन सब के बारे में मैंने इसके पहले ही जो तो मैंने पूरा का पूरा ये जो जितने भी मिनट का वीडियो है इसमें मैंने डिस्कस कर दिया है। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।